जय लक्ष्मी नरसिम्हा, जय माता दी, जय श्री महाकाल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। ओम गोरक्षजालंतर झटपटाश्याडभंगानिकुमच्छिंदराध्या शौरांगी रेवाण भर्ती संज्ञा भूम्या भूभुवर्णनाथ सिद्ध अलग दातार निरंजन। आप सभी भक्तों का मैं श्री विक्रमनाथ महाराज हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि हम साधना तो कर रहे हैं पर साधना में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे और उसके वजह से घर में बीमारी, घर में परेशानी, घर में रोग, शरीर में रोग, मानसिक रोग, तामसिक रोग, हर तरह के रोग से गुजरे हुए। तो एक बार याद रखिए कि हर साधना में, हर देवी पूजा में, हर देवताओं की पूजा में, हर भगवान की पूजा में, या आप जिसकी भी पूजा करते हो, जिसकी भी आराधना करते हो, जिसकी भी आप इबादत करते हो, उसमें सबसे बड़ा जो पिलर है वो है ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य। आप किसी भी संप्रदाय में जाए, ब्रह्मचर्य जो व्यक्ति रहता है वो इंद्र तक का पद प्राप्त कर सकता है, वैष्णवत पद प्राप्त कर सकता है, शिवलोक तक का पद प्राप्त कर सकता है। पर उसके लिए जो नियम है वो नियम आपको पालन करना पड़ेगा। जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिया से मस्तिष्क तक हमें पता चलता है और इन्हीं पांचों को अगर हमने बैलेंस कर लिया, सही कर लिया, तो हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थात है कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी बनना नहीं है। जो व्यक्ति गृहस्थ में होकर भी ब्रह्मचारी के नियम फॉलो करते हैं वो भी ब्रह्मचारी है। ठीक है, कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप ब्रह्मचर्य मतलब भगवा वस्त्र धारण करना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी भी वस्त्र में हो, आपके गुरु ने जो वस्त्र दिया हो, लाल कपड़ा दिया हो, काला कपड़ा दिया हो, पीला कपड़ा दिया हो, नीला दिया, जो भी आपके गुरु ने आपके भक्ति स्वरूप, कर्म स्वरूप दिया हो, उसे आप एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके आप उस रूप में ब्रह्मचर्य रहिए। ब्रह्मचर्य तोड़ने का सिर्फ एक ही नियम होना चाहिए, संतान प्राप्ति, वो भी सिर्फ योग्य संतान के लिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य में जो आंख होती है ना, आंखों का सारा खेल है। आंख बड़े मायने रखती है और आज का जो यंत्रों का जो जमाना आ गया है, सबसे ज्यादा आंख खराब हो गई इंसानों की। रात को 3-3 बजे तक लोग यंत्रों में रहते हैं, आंख ही खराब हो गई। और देख क्या रहे हैं, अविचलित चीज, बहुत बेकार चीज, बहुत गंदी चीज। तो हमारे पूरे जहन में, पूरे मस्तिष्क में तो नेगेटिव चीज भर गया है। आज कभी कभी हमें सोचने मिलता, सुनने मिलता है, 10 साल का, 12 साल का व्यक्ति आत्महत्या करता है, 15 साल की लड़कियां अबॉर्शन करा रही है, हर छोटा बच्चा को हार्ट अटैक आ रहा है। इतने छोटे बच्चे में बीमारी कहां से आ रही है? तो प्रश्न उठता इतना बड़ा है, तो उसका आंसर ये है कि ये आ रही उनके माता पिता से, लापरवाही से। जब व्यक्ति पेट में आता है तो माता पिता को चाहिए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रहे, ताकि व्यक्ति जब प्रकट हो, जब पैदा हो लड़की लड़का, तो वो पूर्ण रूप से पवित्र रूप में प्रकट हो। परंतु आज ये कोई नियम पालन करता नहीं है। और छोटे छोटे बच्चों को आज ये जो हाथ में मोबाइल दे दिया गया है, नेटफ्लिक्स दे दिया गया है, यूट्यूब दे दिया गया है, इसने सर्वनाश कर दिया है। अच्छे अच्छे बच्चे बेचारे आज परेशान हो गए। तो आंखों की हिफाजत कीजिए, अच्छा देखिए, भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान की कथाओं को देखिए, भगवान के भक्तों को देखिए। जो आनंद भगवान की लीलाओं में देखने में, वो आनंद कहीं नहीं है। आप कोई भी मूवी देख लीजिए, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, 5 बार देखेंगे, कंटा लाके वो बंद कर देंगे। परंतु एकमात्र भगवान की ऐसी लीला है, आप बार बार देखेंगे तो बार बार कुछ नया लगेगा। वो हरि अनंत और हरि कथा अनंता, ये तो अनलिमिटेड है। ये तो ऐसा समंदर है जहां पे आप जितना डुबकी मारेंगे उतना आपको आनंद ही आनंद। फिर कान, आज यंत्रों के माध्यम से 2 छोटे छोटे लहसुन लोगों ने कान में डाल दिए, एयरपोर्ट। अब दिन भर उसमें गाना सुन रहे, अपवित्र चीज सुन रहे, जिसकी वजह से लोगों की बुद्धि खराब हो रही है। तो आप ईयरबड्स लगाइए, परंतु उससे भगवान के कीर्तन सुनिए, भजन सुनिए, है ना। दूसरी बात है नाक। आज लोगों ने दुनिया भर के दारू वाले, अल्कोहल वाले सेंट लगाना शुरू कर दिए। अब इसकी वजह से क्या हो गया, मन खराब हो गया लोगों का। आज छोटा सा छोटा बच्चा दुनिया भर का सेंट मार के बाहर जाता है, कोई उसे लड़की देखेगी, लड़की मार के जाती है कि लड़का उसे देखेगा, मन ही खराब हो गया। तो पढ़ाई क्या करेगा? इसके लिए याद रखिए कि अपनी नाक को भी लगाना है, इत्र लगाइए जो भगवान को आपने समर्पित किया है। रोज आप अपने ठाकुर जी को एक छोटा सा इत्र लगाइए कपूर में,
आप जो कपूर लगाना, जो इत्र लगाना चाहे, या आपके ठाकुर जी को जो पसंद हो, हीना, खस, मजमा, रेहान, संदल, गुलाब, बहुत सारे अत्तर है, मोगरा, जो भी अत्तर आपके ठाकुर को पसंद है आप लगा के उसे आशीर्वाद रूप में अपने आप में लगा दीजिए। ये भी बहुत बड़ी उच्च बात है। आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ जो सबसे आज चटूरा हो गया है। आज व्यक्ति घर का खाना बंद कर दिया और बाहर होटलों का, ठेलों का खाना खा रहा है, तो वो ठेला में जा रहा है। ठेला में जाने का अर्थ है वो सारा जो भी कमाता है धमाता सब दवाई में जाता है। बाहर के खाना खाने वाला व्यक्ति बाहर हॉस्पिटल में ही सड़ता है, इतना याद रखिए। क्योंकि अपवित्र तरीके से खाना बनाया हुआ आपकी जीभ पर आएगा तो आपकी जीभ पहले तो असंतुलित हो जाती है, आपके जीभ से बार बार गाली आएगी, आपकी जीभ से बार बार लार गिरेगा, आपका जीभ कंट्रोल में नहीं रहेगा, छोटी छोटी बात पे जीभ गाली देने लगेगा। कोई सी व्यक्ति को अगर आप देखते कि बहुत ज्यादा तीखा बोलता है, बहुत ज्यादा फटाफट बोलता है या बहुत हकला के बोलता है, आप समझ जाइए उसका जीभ खराब है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, चांदी के या तो तांबे के जो जीभ दानी होती है उससे जीभ को साफ करना चाहिए, दातुन करना चाहिए, इससे जीभ सही होता है। फिर एक होता है त्वचा। त्वचा ये जो चमड़ी है, जो परत है, जो नाश्वर है, इससे भी एक आदत लगी चमड़ी की। एक पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित है, एक स्त्री एक पुरुष किसके प्रति आकर्षित है। चलो ये तो कलयुग में हो, ये तो हर युग में, पर आज का प्रभाव कलयुग का ऐसा हो रहा है कि पुरुष पुरुष पे आकर्षित है, स्त्री स्त्री पे आकर्षित है। ये सब कलयुग की महिमा है, कलयुग आगे बढ़ते जा रहा है और जैसे जैसे ये बढ़ेगा, सबसे पहले कलयुग ने ब्रह्मचर्य पे वार किया है। तो आपसे विनती है, प्रार्थना है, अपने ब्रह्मचर्य को संभालिए, अपने सारे ज्ञानेंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाइए। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सारी चीजें भगवान ने दी है भगवान की भक्ति करने के लिए। ऊपर से लेकर नीचे तक भगवान ने जो भी हमें दिया है वो कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में से लगाई है। और ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन 5 तत्वों पर निर्भर है। आज आप ये 5 तत्व लोगों का इम्बैलेंस हो गया है। धरती बची नहीं है, लोगों ने टाइल्स लगा दी है, मार्बल लगा दी है। अग्नि बचा नहीं है लकड़ी का, लोगों ने नाइट्रोजन गैस पे चूल्हा पे क्या क्या डाल के बनाने लगे। आजकल तो जो रोटी भी सेकते हैं लोग डायरेक्ट चूल्हा पे करते हैं, अरे वो गैस है, वो जहर है, वही जहर आपकी रोटी में जा रहा है, वही रोटी आप खा रहे हैं, ये भी आपको नुकसान दे रहा है। फिर आज पानी का जो सिस्टम आया है, बॉटल का पानी लोग पी रहे हैं, बॉटल का पानी पीते 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 खुद बॉटल बन रहे हैं। जैसे लोग बॉटल को फोल्ड करके फेंक देते, उसी तरह इस बॉटल के पानी ने इंसान के वीर्य को, इंसान के शरीर को तोड़ के फेंक दिया है। आज 20 साल का बच्चा भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, उसके शरीर में जान ही नहीं बचा, ताकत ही नहीं बचा। और हमारे पूर्वज जो 80 साल के, 100 साल से बिना डंडे के दौड़ते, इसे संभालिए। अच्छा, अभी हर जगह तो ये ज्ञान हो नहीं सकता। आप बोलेंगे महाराज जी हम तो दिन भर बाहर रहते हैं, क्या पानी पियेंगे? तो तांबे का एक बॉटल आता है पीतल का, उसको ले लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसमें पीजिए, बहुत लाभकारी है। ठीक है। उसके बाद आया वायु। हमने हमारी वायु तो पूरी खराब कर दी है। घर के बाहर निकलो तो प्रदूषण, घर के अंदर आओ तो प्रदूषण, घर में अचानक बीमारियां, घर के अंदर ही आज कचरा रखते हैं हम, घर के अंदर ही सब कुछ होता है। तो वायु तो दूषित हो चुकी है। जब वायु ही दूषित है तो शरीर के अंदर दूषित जा रहा है। फिर होता है आकाश, जो आकाश तत्व है, जो हमारा ऑरा है। आकाश तत्व मतलब ऑरा, ऑरा ही गलत हो गया है। देखिए 10 लोग के साथ में, 10 नेगेटिव लोग के साथ में रहेंगे तो 11वां अपने आप नेगेटिव बनता है। हमारा ऑरा बहुत सही होना चाहिए। 10 संतों के साथ में रहेंगे तो 11 व्यक्ति अगर तामसिक होगा ना तो भी संत बनेगा। 10 अच्छे भगत के साथ में रहेंगे, वैष्णव भक्त के साथ में रहेंगे, शिव भक्त के साथ में रहेंगे तो वो आपको भक्ति करना सिखाएगा। आप जिस ऑरा में रहेंगे उस ऑरा से ही सीखेंगे। आप बेवड़े के पास जाएंगे वो दारू पिलाना सिखाएगा, आप जुआरी के पास जाएंगे वो जुआ खेलना सिखाएगा। तो ऑरा भी तो गलत हो गया है। आप यहाँ पे वहां पे सफर कर रहे, सब ऑरा गलत हो गया। तो इन 5 तत्वों को भी भगवान की सेवा में लगाइए, अच्छी तरह से रहिए, खुश रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ये जो वीर्य भगवान ने दिया ना, ये पूरे शरीर में सबसे ज्यादा महत्व का है। अगर वीर्य ने काम करना बंद कर दिया ना, शरीर में लकवा मारने में, शरीर गिरने में, शरीर टूटने में कोई समय नहीं लगता है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, आंखें कमजोर हो जाती है, कान कमजोर हो जाता है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, हार्ट अटैक आने लगता है। कई ज्यादा
खून इकट्ठा होता है तब एक बूंद वीर्य बनता है। और सोचो वीर्य की ताकत ऐसी कि एक बूंद वीर्य से एक 9 महीने गर्भ में बच्चा पलता है, वो एक वीर्य से। तो वीर्य की वो ताकत है। आज हमने हमारे वीर्य खो दिया, मानसिक तरीके से खो दिया। ठीक है, तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि वीर्य की रक्षा कीजिए, हर तरीके से वीर्य की रक्षा कीजिए। कितना खाना खाने के बाद जाके 1-2 बूंद बनता है, और ऐसे ना जाने कितने बूंद खून जब इकट्ठा होते हैं तब एक वीर्य बनता है। वीर्य की ऐसी महिमा है। तो भगवान की भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, साधना कीजिए, सिद्धि कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए। वो सब करने के लिए सबसे बड़ा पिलर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। चलिए, जय लक्ष्मी नरसिम्हा, जय माता दी, अलग दाता निरंजन।